इस केस की अगली सुनवाई अगले महीने की 26 तारीख को होगी। थैंक यू सरिका। मैंने ऐसा क्या कर दिया जो तुम थैंक यू कह रहे हो? मैंने सोचा था इस संसार में मेरा कोई नहीं है, लेकिन तुम हो, मेरे लिए यही बहुत है। आदि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, कुछ भी। तुम्हें कुछ नहीं होगा, मेरा यकीन करो, ठीक है ना? ये चिकनगुनिया यहाँ क्या कर रहा है? अरे भाई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो क्या है, हाँ। उस दिन रात को हाँ। कार में एक लड़की मिली थी। एक्सीडेंट? हाँ। फुल धमाल लड़की थी। क्या? उसके साथ 5 स्टार होटल में गया। बाप रे। फिर वहाँ से निकलने के बाद हाँ। जानते हो उसने मुझे तोहफा क्या दिया? क्या तोहफा दिया भाई? ये सब मैंने जानबूझकर नहीं किया मैम। यही मुझे उस कार में जबरदस्ती ले गया मैम। मुझे तो लगा था कि ये कार इसी की है। क्या? वो कार तुम्हारी नहीं थी? मेरी नहीं थी। चल अंदर जा। उसके बाद मैं उस लड़की के साथ एक कमरे में गया, वो भी एक फुल प्रूफ रूम में। फिर वो लड़की धीरे धीरे मेरे करीब आने लगी। मजा आ रहा है ना जानू? उसके बाद मेरे हाथों को रस्सी से बांध दिया। क्यों रे, तेरे अंदर ये माया जाल भी है क्या? आप मुझे गलत समझ रही है मैडम, मैं बहुत ही सीधा तेरी तो अपनी बकवास बंद कर। अरे ऐसे चुप क्यों हो गया? बताना उसके बाद क्या हुआ? रोड से लड़कियों को पिकअप करता है तू? वो खूबसूरत लड़की भोले भाले लोगों को फंसाती थी। क्या बात कर रहे हैं? सही कह रहा हूँ। फिर मुझे वो बाथरूम में लेकर गई। जल्दी बता, आगे क्या हुआ? मैंने कुछ नहीं किया, ऐसा मत कीजिए, मर जाऊंगा मैं। अभी बताती हूँ। मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया। तूने कुछ नहीं किया ना? मैडम, कमिश्नर साहब आए हैं। वो कहाँ पर है? सर वो अंदर है सर। चलो। सर, हाल ही में इसी इलाके में 5 मर्डर और 6 रेप हुए हैं, तो पब्लिक पूछ रही है कि इसके लिए आप और आपका डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? सुनिए, हम 1 महीने में उस अपराधी को पकड़ लेंगे। अगर हमसे यह नहीं होता तो हम सीनियर से बात करेंगे और यह केस स्पेशल स्क्वाड को सौंप देंगे। वो मर्डरर या रेपिस्ट जरूर यही हो सकता है। आज से तुम दोनों अपना सारा काम छोड़कर इसे फॉलो करो और इसकी सारी एक्टिविटी को कैमरा से शूट करो। वो किस लिए सर? पहले जितना बोला उतना करो। सर भाई, तुम्हारे साथ इतना कुछ हो गया और तुमने कुछ भी नहीं किया। अगर मेरी जगह पर तू होता तो ये सवाल नहीं करता। देखा सुरेखा, तुम्हारी फोटोज, तुम्हारे पोस्टर्स पता नहीं कहां कहां से कलेक्ट करके लाया है। कहीं भी देखो तुम नजर आ रही हो, जहां भी देखो तुम्हारी ही फोटोज हैं। ये सब प्रसाद ने किया है आंटी। और नहीं तो क्या मैंने किया है बेटी। उसने अब तक की तुम्हारी सारी फिल्में, तुम्हारी फिल्मों की ओपनिंग्स और तुम्हारे टीवी इंटरव्यूज रिकॉर्ड करके अपने पास रखे हैं। ये ड्रेस देखो, तुम पहचानती हो ना इसे? हाल ही में तुमने ये ड्रेस जिस फिल्म में पहनी थी, उसके प्रोड्यूसर से मिलकर डबल रेट देकर उसने ये ड्रेस खरीदी है। अब तक मैं समझती थी कि प्रसाद बहुत ही सीरियस किस्म के इंसान है, लेकिन मेरी फिल्म्स उन्हें इतनी पसंद है मैं नहीं जानती थी। मैं झूठ बोल रही हूँ क्या? कल तक वो लॉ की किताबें, लॉ के पॉइंट्स के बारे में बात करता था, लेकिन आजकल तुम्हारी फिल्में देखकर सिर्फ तुम्हारी बातें करता रहता है। लॉ की किताबें आजकल उठाना ही भूल गया है वो। अरे बेटी, तुम्हारी सारी फिल्मों के सारे डायलॉग्स उसे याद हो गए हैं। सच में बेटी, वो तुम्हारा बहुत बड़ा फैन हो गया है। सिर्फ वो ही नहीं, मैं और हमारे घर के सारे लोग तुम्हारे फैन हो गए हैं। हाय सुरेखा। हाय प्रसाद। क्यों बेटा, ऐसे क्यों देख रहा है? माँ, ये सब क्या है माँ? ओ, तुम्हें चाय चाहिए? अभी लेकर आती हूँ। सुनिए आंटी, मुझे नहीं चाहिए। कोई बात नहीं बेटी। क्या हुआ? क्या सोच रहे हो तुम? तुम्हारा सीक्रेट मेरे सामने आ गया ना? सीक्रेट मतलब कौन सा सीक्रेट? कौन सा सीक्रेट? यही कि मैंने जिन फिल्म्स में एक्ट किया है वो तुम्हें बहुत पसंद है। ओह अच्छा, या ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? वो बताने से पहले तुम्हें पता चल गया ना। अच्छा, मैंने जितनी भी फिल्म्स की है उनमें बेस्ट डायलॉग कौन सा लगा तुम्हें? बेस्ट डायलॉग मतलब सभी बेस्ट डायलॉग? नो, तुम्हें सबसे अच्छा डायलॉग कौन सा लगा? सबसे अच्छा डायलॉग मतलब
उस फिल्म में स्टूडेंट लोग अपने हक के लिए बहुत ही शानदार डायलॉग बोलते हैं। मैनरिज्म वाला डायलॉग हाँ, ना? वही मुझे भी बहुत पसंद मुझे है। भी बहुत पसंद है। एक बार वो डायलॉग सुनाओगी? तुम्हें आता है तो मुझे कहने क्यों कह रहे हो? तुम बोलोगी तो ज्यादा अच्छा लगेगा। नो नो नो, तुम ही कहो। जरूरी है क्या? मेरे जैसे एक्ट करके बोलना पड़ेगा। एक्ट करके बोलना पड़ेगा मतलब? प्लीज 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 मेरे लिए। मूड नहीं बन रहा है तो बनाओ ना। बनाकर कहने के लिए भी तो मूड होना चाहिए ना। ए, डोंट एक्ट स्मार्ट हियर। तुम्हारी मम्मी ने मुझे सब कुछ बता दिया है। ओहो, तो मम्मी ने सब बता दिया। ठीक है। सब कुछ तो बता दिया। अब सुरेखा के बारे में कुछ बताओ। सुरेखा, ऐसे नहीं, मैं दिखाता हूँ। बहुत अच्छे, बेटे, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? मम्मी, वो लोग क्या कर रहे हैं? शादी कर रहे हैं बेटा। शादी मतलब? दोनों के रिश्ते को एक होना ही शादी कहते हैं, और शादी के बाद ही ये दोनों जिंदगी भर एक दूसरे के साथ रहेंगे। ये एक रस्म है, ये प्यार का वो बंधन है जिसमें एक दूसरे के लिए जान भी दे देते हैं। तो अगले सीन में हमको फाइट दिखानी है और उसी समय पुलिस की भी एंट्री होती है और तभी दोनों कैरेक्टर जो जुड़वा हैं फेस टू फेस सामने आएंगे और उसके बाद वो दोनों शॉक होंगे, उसको हम फ्रीज करेंगे और फिर लाइट्स ऑफ। ये क्या है? कहाँ से मिला मुझे तुझे? नहीं मालूम, आदि ने पहनाया। बेटे, ये तूने क्या किया? तुमने ही तो कहा था ना मम्मी, इसे पहना देने से शादी हो जाती है, इसलिए हम दोनों हमेशा साथ में रहे। मैंने इसे ये पहना दिया। मैंने तो ऐसे ही कह दिया था, तो तू ऐसा ही करेगा? क्यों ना करूं? सुरेखा मुझे चाहती है, मैं सुरेखा को चाहता हूँ। सुरेखा के लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ मम्मी। हम दोनों हमेशा साथ में रहना चाहते हैं, इससे बिछड़कर रहने की मैं सोच भी नहीं सकता मम्मी। ये सच है कि हर एक की जिंदगी में अंधेरा आता है, कारण जो भी हो, लेकिन सुरेखा और उसका परिवार गांव छोड़कर चले गए और हम दोनों एक दूसरे से बिछड़ गए। उसे रोक लो मम्मी, मैंने और सुरेखा ने एक साथ रहने का फैसला कर लिया ऐसे है। जिद नहीं करते बेटा। मुझे तुम लोग नहीं, सिर्फ सुरेखा ही चाहिए। ठीक है, सुरेखा तुझे जरूर मिलेगी, लेकिन अभी नहीं। बड़े होने के बाद तू अच्छे से पढ़ लिख कर डॉक्टर, इंजीनियर या अपने पापा के जैसे डायरेक्टर बन जाएगा, तब हम दोनों तुम्हारी शादी करवा ठीक देंगे। है, जो तुमने कहा है वैसा ही होगा, लेकिन सुरेखा के पापा से भी बात कर लो मम्मी। तो नहीं बेटा, चुप नहीं, उसे रोक लो मम्मी। सुरेखा। सुरेखा के चले जाने के बाद मैं अपने आप को तन्हा महसूस करने लगा। कई दिनों तक उसके ख्यालों में खोया रहा। कुछ दिनों के बाद मैंने अपना गांव छोड़ दिया, दूसरी जगह गया ताकि उसे भूल जाऊं। उसी गांव में गया जहां लोग वो गए थे। वहां पता चला कि वो लोग वो गांव छोड़कर किसी और गांव में चले गए हैं। उसके बाद तुम्हारी सुरेखा से मुलाकात कहाँ हुई? मैं फिल्मों में हीरो बनने के चक्कर में चल पड़ा फिल्मी दुनिया की ओर। वहां पर जो लोग थे वो उनके गांव की बात करते और मेरी यादें ताजा हो जाती। वही पुरानी यादें, पुराना बीता हुआ वो खूबसूरत वक्त। वही मुझे पता चला कि वो आर्टिस्ट बन चुकी है। मैं तुरंत वो गांव छोड़कर शहर चला गया। वाह वाह, इस संसार में मुझ जैसों को जन्म देकर, इस संसार में भटकते भटकते यहाँ आकर तुम ही हो श्री देवी, इंडस्ट्री की उर्वशी। तुम्हें देखकर मैं धन्य हो गया। डायलॉग बोलने के लिए आप तैयार हैं ना? Just 2 minutes, sir. ओके, Thank टेक you. योर ओन टाइम। अरे सुनो, वो Customs राइटर दिखाई इधर है, जल्दी लेकर आओ उसे। अगला सीन कौन सा? पहले फुल लेंथ लेंगे फिर क्लोज काटेंगे, ठीक है ना सर? क्या ये डायरेक्टर मैं हूँ या फिर तुम हो? आप हो तो सर। क्या है ये? अच्छे सीन को मिक्स करके खिचड़ी क्यों बना रहा है? ए, मेरे हाथ में सिर्फ एक ही फिल्म है, मेरे गांव का टिकट मत कटा, मुझे डायरेक्शन करने देना। जी सर। क्यों टांग अड़ाता ठीक है है? सर। जा अपना काम कर, जी सर। चले यहाँ से। न जाने कहाँ से आ जाते हैं सीखने के लिए। अरे सुनो, सेटिंग लाइट्स रेडी करो, जाओ, जल्दी करो। और सुनो, और उसको बोला गाड़ी वो सेट भेजने वहाँ के पे लिए बढ़िया से लगाओ। अरे जल्दी गाड़ी क्या भेजो कर रहे हो? यार। दूसरी जल्दी लिपस्टिक करो। तो इससे डार्क शेड। शॉर्ट का टाइम हो चुका है। आदि, ये किसने दिया तुम्हें? ए, तुम्हें ये फोटो किसने दिया? आदि? Oh God!
आदि, आदि, सच में तुम आदि हो? I just can't believe it. आदि, ए टीना, बचपन में जिसके साथ मेरी शादी हुई थी ये वही है। आदि, I'm so happy. कितने सालों बाद मिल रहे हैं। कैसे हो तुम? हाँ? सुरेखा जैसे ही मिली आदि, मेरा पुराना वक्त वापस लौट आया। सुरेखा हमेशा हमारे बचपन की बात किया करती थी। उसे सुनकर ऐसा लगता कि हम कहाँ बिछड़े और कहाँ मिले ये समझ में नहीं आया। चलो मेरे साथ। उसकी बातों में तुम्हें पता है मैं खोया हुआ मैं उसके साथ चल पड़ा। तुम्हारी बातों से लगता है कि तुम दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हो। किस हद तक अब कैसे बताऊं? प्रोसीड। हमारे यंग जीनियस लॉयर ने अपने तर्कों से इस केस को यहीं पर खत्म करने की पूरी कोशिश की है। मर्डर के पीछे कोई रीजन न मिलने का सहारा लेकर अपने क्लाइंट को बचाने के लिए इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी योर ऑनर, लेकिन ऐन वक्त पर पासा पलट गया। यह फाइल आपकी ही है ना? मैं आपसे ही पूछ रहा हूं, आप इधर उधर क्या देख रहे हैं? यह फाइल आपकी ही है ना? मेरी है। ये फिल्म की स्क्रिप्ट है ना? हैंड राइटिंग तो बहुत अच्छी है। अब नींव इतनी अच्छी है तो इमारत कैसी होगी? ये कहानी तुम्हारी है ना? जवाब दो। बोलते क्यों नहीं? कहानी तुम्हारी है और मुझे बताना पड़ रहा है कि तुम्हारी है। कोर्ट का टाइम बर्बाद मत करो। बताओ, ये कहानी तुम्हारी है ना? जी हाँ। हाँ, वेरी गुड। तो ये कहानी तुम्हारी है। ये वीसीडी के फिल्म की कहानी और तुम्हारी लिखी हुई इस फिल्म की स्क्रिप्ट दोनों एक ही है ना? ऐसा कैसे? इस वीसीडी में तो राइटर का नाम के नरेंद्र राव लिखा हुआ है, इसमें तुम्हारा नाम क्यों नहीं है? जवाब दो, तुम्हारा नाम इसमें क्यों नहीं है? मतलब स्टोरी तुम्हारी और नाम किसी और का, यही है ना? इन्हें जवाब देने के लिए बोलिए। तुम मत बताओ, मैं ही बता देता हूं। साल का सबसे सुपरहिट फिल्म देकर दर्शकों से करोड़ों कमाने वाले के नरेंद्र राव, उन्हें जो नाम और शोहरत मिला वो उनका नहीं है। इस कहानी के सही हकदार ये हैं। हालात की मजबूरी कहें या धोखाधड़ी की वजह से कहें, दर्शकों को छोटी फिल्म परोसने वाले नरेंद्र राव का खास था ये आदि। इसकी कहानी से नरेंद्र राव रातों रात सुपरहिट हो गए। कहानी पर मेहनत किसी और ने की और नाम कोई और ले गया। दर्शकों ने उन्हें सर आंखों पे बिठा लिया। जो नाम और शोहरत मुझे मिलना चाहिए था वो मुझसे छीनकर वो ले गया। इसी बात से परेशान होकर बुरी तरह बौखला गया ये आदि, और इसी के कारण जगन्नाथ राव से इसकी जबरदस्त लड़ाई हुई और गुस्से में इसने जगन्नाथ जी को वहीं मार डाला। अदालत के सामने सारी सच्चाई हो गई योर ऑनर। बैठिए ना। इसीलिए कहाँ जा रही हैं आप? फास्ट है कि आप जल्द से जल्द अपना फैसला सुनाइए। दैट्स ऑल योर ऑनर।